जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो बाबू आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 10th का मैथ है चैप्टर 12.3। ठीक ना। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। पहला सवाल आपके सामने है, कहता है कि जे आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना। यदि पी क्यू देख लीजिए, पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर जो है ये है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया गया है। तथा कहता है ओ क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ कहा गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक। तो हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। थोड़ा बढ़िया से इसको देखिए, ये छायांकित भाग किसके अंदर आता है? अर्धवृत्त देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो अर्धवृत्त के अंदर ही ये और ये इधर वाला भाग भी घसा हुआ है, ये छायांकित भाग है। थोड़ा और बढ़िया से देखा जाए तो देख लीजिए, क्यू पी आर या आर पी क्यू एक समकोण त्रिभुज ना दिखाई दे रहा है क्या? इसमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हमको क्यू आर निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसका। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में ये बड़का भुजा हो गया, क्यू आर बोलिए या आर क्यू बोलिए, एक ही बात है। तो बड़का भुजा के जब हम वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस ये कहे हैं। तो क्या होगा यहाँ, क्यू आर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर जोड़ पी क्यू स्क्वायर का। ठीक। यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना नीचे? देखिए, तो अब क्यू आर हम मान निकालेंगे बाबू, इस पर रूट चढ़ेगा पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, इधर आइए, क्यू आर बराबर लंब कितना है? 7 है, 7 का वर्ग कीजिए प्लस ये है 24, इसका वर्ग कीजिए तो 7 का वर्ग 49, 24 का क्या होता है? 576 होता है। वेरी गुड। दोनों को जोड़िएगा बबुआ तो 625 होता है। सेंटीमीटर में दिया है लेकिन सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। तो 625 को जब हम रूट से निकालेंगे तो ये 25 आ जाएगा। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर क्यू आर। अच्छा बताइए, इस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? बताइए, ये क्यू आर या आर क्यू पूरे वृत्त का व्यास हुआ कि नहीं? व्यास हुआ। हम अब त्रिज्या निकालेंगे ना, तो लिख देंगे त्रिज्या बराबर डायरेक्ट त्रिज्या लिखिए। त्रिज्या क्या हो जाएगा? क्यू आर बट्टा 2 होगा कि नहीं, यानी व्यास बट्टा 2 होता है। तो व्यास कितना निकला है? 25/2 सेंटीमीटर। यहां तक रहने दीजिए। अब क्या करना है बाबू, छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये छायांकित भाग इधर नहीं देखना है, इधर देखिए, अर्धवृत्त के अंदर ही ये छायांकित भाग है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बचेगा ना। अरे यहाँ देख लीजिए, यहाँ से इधर इधर बंद कर दीजिए, यहाँ से देखिए, इस वाला पार्ट नजर आए ना, यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें क्या है, ये इसका क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये वाला छायांकित वाला भाग सब बचेगा। समझ गए ना? तो यहाँ लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज आर
पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर। अच्छा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आधा को वृत्त है, पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर, 2 से भाग दे दिया जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। माइनस का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार पी क्यू। उधर जाओ, लेके तो उधर बाहर निकलो। 1/2 गुणे आधार, आधार पी क्यू हो गया और ऊंचाई पी आर हो गया। क्या हो गया? पी आर हो गया। तो ऊपर आइए, यहाँ ऊपर देखते हैं। पाई का मान 22/7, आइए गुणे 2 है, ये है गुणे आर स्क्वायर, त्रिज्या कितना निकला? 25/2, 25/2 गुणे 25/2 माइनस 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है? 24 है, ऊंचाई कितना है? 7 है। चलिए काटिए, 2 से काटेंगे 11 बार में, अब कटेगा 2 से काट दे 12 बार में, अब नहीं कटेगा बबुआ। तो 25 25 625 में 11 से गुना कीजिए, बट्टा 2 दूना 4 7 28 माइनस 12 7 84, ठीक ना? बट्टा में कुछ एक लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम क्या करना है? इसको गुना करके भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 68 75 बट्टा 28 माइनस 84। भाग नहीं होता है तो भिन्न के घटाव कर दीजिए, बट्टा में कुछ एक मान लिए है, लघुत्तम लीजिएगा तो 28 1 का लघुत्तम 28 ही आएगा। नीचे वाले से भाग होता है, एक बार में कटेगा तो 68 75 होगा, माइनस इसको पढ़ेंगे 28 बार में, 84 को 28 से गुणा करेंगे तो 23 52, 23 52। क्या? अब इसको घटाइए, 2352 आया, घटाइए इसको। उसके बाद हो गया 8 में 3 गया 5, 100 में 4 बट्टा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, शायद यही आंसर है, उतार लीजिए। चलिए बाबू, सवाल नंबर 2 कह रहा है आपका कि आकृति देख लीजिए, 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यदि केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और कोण AOC बराबर 40 डिग्री है, यानी थीटा हम दे दिए 40 डिग्री, ठीक ना? इसमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो, इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही नहीं है, बड़का त्रिज्या खंड दिखाई दे रहा है, बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से आई छोटका त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटा दो, आ गया आंसर। क्या नहीं आ जाएगा? कि एक शायरी के लिए दांत चाहूंगा, फिरका फिरका दांत नहीं, ठीक ना? शायरी नहीं है, वैसे ही गाना है। अभी के वर्तमान में लड़की सब गाना गाता है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, M4 राइफल का जमाना है, उड़ा दो साले को। क्या नहीं उड़ा देगा? नहीं बन जाएगा, बनाइए। क्या बताए हैं अभी? बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटका त्रिज्या खंड को घटा दो, आ जाएगा आंसर। बनाइए। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, अगर हम ड्रम में पैक हो जाएंगे तेरा ही काम होगा। सही बात है। पता कैसे दिल चीरेगा रे? हम तो कहते हैं कोई लड़की कोई लड़का फंसा होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, जाएगा बढ़िया से कसाई की दुकान पर, धारगर चाकू लेके आएगा, बोलेगा ला कहाँ दिल का नाम लिखल है।
चलिए बाबू यहाँ शुरू करते हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़का त्रिज्या खंड डायरेक्ट लिख दे। बड़े त्रिज्या खंड माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बड़का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से छोटका त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो आपका छायांकित भाग का। लड़की सब समझता मेहंदी वाला भाग के क्षेत्रफल निकालना है, मेहंदी से कढ़ाई नहीं करती है वैसे ही। तो बड़का के लिए पाई आर, बड़का आर दे दे स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस छोटका के लिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आई में से बबुआ कुछ कॉमन आ रहा है तो पाई थीटा बट्टा 360 दोनों में है, निकाल लीजिए। पाई थीटा बट्टा 360 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। अब बता इसको और हम इजी करते हैं, इसको और इजी। तो बोलेगा कैसे सर जी इजी होगा, देख ले कैसे होता है इजी। ये देखो कोनो फॉर्मूला बैठ रहा है, 7वां वाला फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बता कितना आसान कर दिए। मान रखिए पाई का मान 22/7 गुने थीटा का मान कितना बबुआ 40 डिग्री है बटा 360 डिग्री। बड़का त्रिज्या कितना दिया है 14 + 7 कर दे, एक बार 14 - 7 कर दे, ठीक ना। कटेगा तो काट दीजिए, एगो जीरो 4 से 4 9 36। तो क्या बचा इधर देख लीजिए, ऊपर में बचा है 22 बट्टा 7 9 63 इंटू का देख लीजिए 14 26 1 21 गुने 14 में 7 गया 7 बबुआ 21 एकम 21 21 तिया 63। अब ना कटेगा तो 22 के 7 से गुना करेगा 154 होता है बट्टा का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर, या इसको पूर्णांक में निकाल लीजिए, इसको पॉइंट में निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। क्या चलिए यहाँ देखिए सवाल संख्या 3, ठीक ना। कहता है छायांकित भाग का, ये इसका भाग का लिपस्टिक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, समझ गया ना, जो रंगल है पूरे। कहता है ABCD, जिसमें ABCD क्या है, एक वर्ग है। ABCD क्या है, वर्ग है। सबसे पहले दिमाग लगाइए कि इस रंगल का भाग का क्षेत्रफल निकालना है, किस में से किसको घटाएंगे जी बचेगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक ना। तो करेंगे क्या, पहले ध्यान रखिए। पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये सब किसके अंतर्गत होता है, वर्ग के अंतर्गत निकाल लेंगे। उसके बाद बाबू देखो बढ़िया से कनी हियासी देखो इधर, और उसमें कह रहा है 2 अर्धवृत्त है कि नहीं। तो अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक है तो पूरे तो व्यास न हो गया, व्यास एक 14 हो गया। त्रिज्या निकालेंगे 7 निकलेगा, क्या एगो के क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे, दोनों निकल जाएगा। तब घटा देंगे आराम से, वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, समझ गया ना। या कुल मिला के बात क्या समझा कि दोनों अर्धवृत्त मिलकर दोनों अर्धवृत्त मिलकर क्या होगा, एगो वृत्त नहीं बना सकता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल भी घटा दिया जाए तो भी आंसर आ जाएगा, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पहले लिखिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताओ। भुजा क्यू, बहुत बढ़िया है, इसको सम्मानित किया जाएगा एकदम नया जूते चप्पल से, ताली बजाओ। भुजा क्यों कहाँ से होगा, भुजा स्क्वायर होगा ना, क्या होगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो भुजा है 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा वर्ग कर 156। एकार मत मार, 156 ये नहीं हो जाता कि नहीं, क्या पीछे थे 196 सेंटीमीटर।
भाई आंसर नहीं हुआ है। अब हम करेंगे, देख ले बढ़िया से, ये यहाँ देख लेंगे, ये अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त का ये पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, व्यास हो गया। क्या हो गया, व्यास हो गया। यहाँ देखिए व्यास हो गया। यहाँ ए डी बराबर क्या है, बीसी है, बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ व्यास लिख सकते हैं। व्यास बराबर एडी बराबर बीसी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो हमको त्रिज्या चाहिए, तो व्यास बट्टा 2 होता है, तो 14 बट्टा 2, 2 सत्य, यानी कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। एक बार जो है तो निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखना है यहाँ दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुने, अच्छा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर, 2 से 2 ना कर जाएगा। इससे पहले भी हम समझाए थे ना बाबू, या तो वृत्त के क्षेत्रफल निकाल देने, मतलब बराबर होगा कि नहीं, फिर पाई आर स्क्वायर नहीं आ गया। तो पाई का मान 22/7 रखिए, त्रिज्या आया है 7 गुने 7 कीजिए, एगो 7 से एगो 7 कट गया, 22 गुने 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे, यहाँ लिख दूं पर में धरा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाले हैं बबुआ 196, अभी निकाले हैं दूगो अर्धवृत्त का 154, घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 1 1 कटे गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 4 नंबर सवाल देख पूरे रंगले है, पता नहीं करने क्या होगा नहीं होगा, प्रयास कर रहे बनाने का, ठीक ना। कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर ओ ए जो है, यहाँ त्रिज्या कितना दिया, 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया, यहाँ से एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, ठीक ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए पहले हम करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, क्या बन जाएगा, बुझा रहा है हमको, ठीक ना। डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। देख लो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना है, 6 दिया हुआ है। अब सबको अलग अलग करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखो अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। गलती होगा तो फिर से बनाएंगे, क्या दिक्कत है, गलती किताब में पूरे रंगा हुआ है। लेकिन जो हम दिमाग लगाए इसमें कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज को जोड़ देते हैं, तब ये त्रिज्या खंड जो है, ये त्रिज्या खंड, इसको क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु का √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ देखो बुआ, यहाँ थीटा कितना दिया है, कहा कि थीटा जो होगा बाबू समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक ना। मान रखिए, दुआ रखना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान 22/7। देख ले त्रिज्या, देख ले बाबू, यहाँ त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है त्रिज्या, एक के बाद 6 का वर्ग कर 36 सेंटीमीटर।
प्लस √3/4 गुने भुजा। तो भुजा समबाहु कितना दिया है? 12 दिया है। 12 का वर्ग करेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितना दिया? 6 का वर्ग करेंगे 36 और थीटा कितना दिया है? 60 गुने 360 डिग्री। 6 बार में 6 काटेंगे 6 से और कटेगा 4 कटेगा 4 दूना 4 तिया 12 4 कर देगा 4 तिया 12 2 और 4 4 6 के 24। चलिए और कुछ नहीं। तो 22 गुने 36 कीजिए 22 गुने 36 22 गुने 36 जल्दी करो 22 गुने 36 6 दूना 12 14 12 13 3 द्वितीय 6 द्वितीय 6 2 6 3 9 6 1 7 यानी 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस गुना कीजिए 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 छक्का 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ हो रहा है, लघुत्तम गोतम हो रहा है ना, लघुत्तम हो रहा है। तो भिन्न का जोड़ घटाव सब साथे है, करिए। लघुत्तम आएगा 7, कितना आएगा? एकरा बट्टा मार्क दूसरे ने मानेगा लघुत्तम 7, ठीक ना? 7 लघुत्तम है, 7 क्रम 7 792 प्लस 1 7 से गुना करो 7 6 के 42 7 या 21 21 4 25 के 5 √3 माइनस 7 क्रम 7 132। ये चुपना ये और ये एक जाति का हो गया, ठीक ना? इस दोनों को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 2 में 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 1 गया 6/7 प्लस इतने प्लस 252√3, ठीक ना? इतना आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसमें कुछ कॉमन आकर के आंसर आएगा क्या? दोनों अलग अलग करो 660/7 प्लस 252√3/7। बोले इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये तो 7 से कटेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। इसको 7 से काटिए 7 या 21 4 और 2 42 7 छक्का 42। यहाँ देखिए तो 660/7 प्लस 36√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हमारे मन हम ये आंसर छोड़ेंगे। एनसीईआरटी वाला मेथड समझ गया ना? घुमा फिरा कुछ लिख दे देता है। क्लियर?